हेलो प्यारे मित्रों, आज आपको बताइएगा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में देखेंगे हमें क्या है। संस्कृत के लिए क्लास 7वीं कक्षा 7वीं के लिए प्यारे मित्रों दिया गया इस तरह से। तो प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोग को हल कराने वाला हूँ अष्टादशा पाठा, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में उसको 18वां पाठा। यह है जिसका नाम, शीर्षक का जो नाम यहाँ पर बताया गया वो क्या है, सुभा सितानी। क्या है, तो सुभा सितानी यहाँ पर बताया गया। तो आइए, तो प्यारे मित्रों यहाँ पर सभी नई बुक वाला प्रश्न मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया। चलिए, पहला प्रश्न से यहाँ पर कहा गया कि यत्र यत्र नायस्तु नायस्तु, ये दिया गया नथ नासु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये द वाला हो जाएगा, पूजियंते पूजियंते यहाँ पर, ठीक है, द वाला। चलिए नंबर 2 में फिर देखते हैं। तो 2 में से यहाँ पर पूछा आखिरकार कहा कि परोप परोपकार भवति, परोपकार भवति। तो यहाँ पर कहा कि पापाया, लोभा, विवाद्या या फिर पुण्याय। तो यहाँ पर दो वाला ही क्या आंसर सही होगा, पुण्य याय। क्या होगा, पुण्य याय ही होगा। उसको देखिए नंबर 3 में इसे यहाँ पर कहा गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 कि अष्टादश अष्टादश पुराणेषु पुराणेषु व्यवसाय व्यवसाय वचनम। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया दोस्तों में यह वाला यानी कि दयम। क्या लिखना है आपको, दव्यम यहाँ लिखना है। फिर ये नंबर 4 में से कहा गया है कि रमन्ते रमन्ते तत्र देवता इत्रियते अवयव अवयव पदम अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा यह तत्व। क्या हुआ, तत्र आप सबको लिखना है, ठीक है, सब ऑप्शन वाला। नंबर 5 में से फिर कहा गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 की ज्ञान न्याय ज्ञा ज्ञान न्याय इति पदे धातु अस्ति, इति पदे धातु अस्ति। तो यहाँ पर होगा दोस्तों भाई या ज्ञा, ये ज्ञा जो आपसे देखेंगे सही है। और नीचे में जो खाली स्थान जो दिया है यहाँ पे चाहे तो आप लोग भर भी सकते हैं ज्ञा। चलिए अब देखिए 6 में से कहा गया है कि साधो शक्ति भवती, साधो शक्ति भवती। तो यहाँ पर होगा रक्ष नाय, रक्ष नाय, ठीक है, ये वाला दाप। चलिए प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर कहा है कि एक एक एकस्य एकस्य चंद्र। तो यहाँ पर होगा तमु। आप सबको यहाँ पर लिखना है प्यारे मित्रों, तमु। उसके बाद इसका इसका कहा आपको तो लिखना कि परभाग प्लस उप उपजीवन उपजीवन हो जाएगा। चलिए आगे, तो आगे यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 9 में से कहा कि परोपकार पुण्य पुण्याय। तो यहाँ पर होगा पापायाय पापायाय पर पीडनम पर पीडनम। उसके बाद खल शब्दस्य विपरार्थक पदम। तो यहाँ पर साधु, खल शब्द जो दिया है इसका विपरार्थक शब्द जो होता है दोस्तों ना, यह साधु होता है। धर्मो, तो यहाँ पर भ्राता दया, यहाँ पर सखा। बिल्कुल आप लोग एक एक करके ध्यान दीजिए यहाँ पर। उसका क्या है, यत्र नायाम ना पूजयन्ते सर्वा सत्रा। यहाँ पर अफला अफला, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या है, तो कहा गया यहाँ पर कि चंद्र चंद्र किम हंति, चंद्रा किम हंति। तो यहाँ पर होगा इसका, आप लोग लिखिए ना, आपको तमा यहाँ पर होगा, तमा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि कस्य कस्य वच, वचन 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 दवयम। तो यहाँ पर होगा व्या व्यासन से व्यासन से नहीं, इसका उत्तर में क्या लिखना है आपको, तो लिखिएगा यहाँ पर कि व्यासन से, ठीक है। फिर देखिए 15 में से आप पता है ना, क्वेश्चन नंबर 15 फिर देखिए, तो कहा गया यहाँ पर कि मदाय मदाय किम। तो यहाँ पर होगा धनम। आप सबको यहाँ पर लिखना है धनम, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन फिर कहा है कि मम पुत्र कह। तो यहाँ पर होगा क्षमा। आप सबको यहाँ पर होगा क्षमा, ठीक है, क्षमा जो यहाँ पे लिखा है ना, यही वाला। चलिए अब यहाँ पे फिर कहा गया है कि एक वाक्य है ना 17 में कि पुरुषा मना कुत्र करुते। तो यहाँ पर पुरुषा मना मना कल्याण कल्याण कुरते कल्याण कुरुते। चलिए उसके बाद यहाँ पर कहा है कि पर पर भाग्यो
भाग्यो जीवी क्रीदशा भवन्ति। क्रीदशा भवन्ति, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। आइए प्रियदास है, इसके आगे फिर यहाँ पर क्या है कि का भरा था संग सखा, तो यहाँ पर धर्मो भराता दया सखा। ठीक है, उसके बाद 20वां से हमको कहा है कि पुत्र क्रीदशा भवते, तो यहाँ पर पुत्र चंद्र चंद्र चंद्रदश भवते भवेत, क्या है यहाँ पर होगा भवेत। ठीक है, आइए प्यारे मित्रों, अब हम लोग देखेंगे 21वां क्वेश्चन। इसमें आपको कहा गया ना 21 में कि उचित, यहाँ पर कहा है कि उचित क्रिया क्रिया शब्द माध्यम अधोलिखित वाक्यानि पूरी, यानी प्रेरितार्थी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ये सब जो आप देखे तो इसमें कहा गया आखिरकार आपको कि क्रिया शब्द मतलब क्या है, तो यहाँ पर कहा है आपको क्रिया शब्द लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है पुरुष मना कल्याण, तो यहाँ पर कुरुते। ठीक है, उसके बाद मतलब मैंने यहाँ पर सामना सामनी उत्तर क्या है मित्र बता दिया, और इसी तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा। जैसे पर कहा कि यत्र यत्र नायस्तु, तो यहाँ पर यत्र नायस्तु है, तो यहाँ पर होगा पूजयन्ते। उसके बाद सड सढ़ते मम, तो यहाँ पर वंधवा। पपाया का होगा परपीडनम। षष्ठा अष्टा अष्टादश पुराणेषु व्यवसायस्तु, यहाँ पर वचन वचन दिया द्वयम। ठीक है, चलिए ये भी हमारा पूरा हो चुका है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में 21 अब हम देखें तो 21 में क्या कहा गया है, तो आखिरकार यहाँ पर पूछा गया था हमसे कि अधोलिखित शब्दानाम विभक्ति वचनम लिखत। तो प्यारे मित्रों, मैंने यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आपको अच्छी प्रकार से बताया गया है, तो विभक्ति चतुर्थी षष्ठी जो है और ये वचनम भी आपको बताया गया है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में इसे कहा गया कि अष्टादश पुराना नाम नामानि लिखत, तो आप लोग लिखिए कि ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण। फिर यहाँ पर बताया गया आपको कि मार के अंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वेवत्र पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद। इसी तरह से ये सभी जो दिया गया आप लोग नमानी लिख लीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, यही आपको कहा था पुराणों के कुछ नाम लिखने के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पर कहा है कि मध्य प्रदेश से स्त्री शिक्षायाम स्थिति कीदृशी इति लिखत। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिखिए कि मध्य प्रदेश से स्त्री शिक्षाया स्थिति उत्तमा अस्ति, सरकारी योजनाभिः सह विविध सामाजिक प्रयासा अपि स्त्री शिक्षायां योगदानं कुर्वन्ति। ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रेषु स्त्री शिक्षायां प्रगति मंदागामिनी अस्ति। राज्ये विविध योजनानां छात्रवृत्तियां च स्त्री शिक्षायां उन्नते चालयन्ति। तो मतलब इसमें क्या है दोस्तों, आखिर क्या पूछा गया कि मध्य प्रदेश में स्त्रियों के लिए शिक्षा की कैसी व्यवस्था क्या है, किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।